कहानी यही है, कल मैं गया था अपनी कॉलेज MNIT, है ना, NIT जयपुर, जो मेरे यहाँ से, जहाँ से मैं क्लास लेता हूँ, यहाँ से करीबन 15 मिनट का रास्ता है। MNIT गया था कल मैं, तो ऐसे ही माहौल देखने ही यार कि कैसा है अपना कॉलेज, है ना, जहाँ आपने अपने लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट 4 साल बिताए हूँ, है ना, तो वहां मैं चला जाता हूँ ऐसे ही घूमते फिरते, है ना, ऐसे ही घूमते फिरते चला जाता हूँ, कभी मन करता है ना पुरानी यादें ताजा करने का, तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ। कल गया था, और जो मेरा टाइम पे कॉलेज था 2014 में पास आउट हो गया था, और आज का जो कॉलेज है, बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी चीजें बदली। कुछ चीजें बहुत अच्छी बदली कि आज जो स्पोर्ट्स का वहां पर, क्योंकि मैं मेनली स्पोर्ट्स का बंदा रहा हूं, तो स्पोर्ट्स में तो ड्रास्टिक चेंज, गजब चेंज है स्पोर्ट्स में। क्रिकेट ग्राउंड्स, वहां पर फुटबॉल ग्राउंड अलग से हैं, बैडमिंटन कोर्ट, मतलब ऐसे मान लो कि क्या गजब कोर्ट, बैडमिंटन इंडोर बैडमिंटन 4-4 कोर्ट एक साथ हैं, कबड्डी ग्राउंड अलग, वॉलीबॉल ग्राउंड अलग, लॉन टेनिस अलग, जिम इतना बड़ा, मतलब शानदार जिम उस कॉलेज के कैंपस के अंदर हो गया। क्या गजब, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई। और हर जो स्पोर्ट्स है उसके कोचेज, इंडिविजुअल कोचेज, हर दिन 2 से 3 घंटे बच्चों को कोचिंग देते हैं। और जिम में भी गर्ल्स के लिए जिम अलग है, बॉयज के लिए अलग है, बास्केटबॉल कोर्ट बिल्कुल एंटायरली अलग से, बिल्कुल शानदार उसका टर्फ बना हुआ। तो मतलब ना एकदम अलग ही सीन, गजब एकदम माहौल कॉलेज के अंदर। और मुझे बड़ी खुशी हुई, जो हमारे स्पोर्ट्स के हेड हैं वहां पर, है ना, जो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं स्पोर्ट्स के, वीरेंद्र बिजारनिया सर उनका नाम है ना, वीरेंद्र बिजारनिया सर। तो उनसे मतलब ठीक कॉलेज टाइम से अच्छी जान पहचान है। तो कल गया मैं फिर उनके पास और मिला उनसे, तो फिर उन्होंने दिखाया मुझे जिम वगैरह कि देख मैंने ये काम किया है, और ये चीज मैं कर रहा हूँ अभी। लेकिन एक जो चीज मैंने पहले भी बोली आप लोगों को, और जो एक चीज जिसको देख के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, वो ये था कि भाई इतने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन वहां पर खेलने वाले बच्चे नहीं थे, है ना। 3-3 4-4 वॉलीबॉल की नेट्स लगी हुई हैं, है ना, और सिर्फ एक नेट्स के ऊपर 5-7 बच्चे थे, वो खेल रहे थे, बाकी जो तीनों नेट्स हैं एकदम खाली पड़ी है। यस, टेनिस के 4-5 कोर्ट बने हुए हैं, लेकिन एक आधे कोर्ट पे कोई खेल रहा है, बाकी पे नहीं है। इतनी बड़ी जिम है, लेकिन जिम करने वाले बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग नहीं है। तो ऐसी बात चल रही थी, मैंने कहा यार सर ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम लोग ये स्पोर्ट्स वगैरह करने जाते तो जगह ही नहीं मिलती थी, है ना, जगह ही नहीं मिलती थी खेलने की। मैं आपको बताऊं, सैटरडे संडे का जो टाइम होता था, उस टाइम में अगर हमें सैटरडे को क्रिकेट खेलना होता था, तो हम जूनियर्स को रात को भेजते थे भाई 12-1 बजे जाके, और अपने ग्राउंड के अंदर दोनों तरफ स्टंप गाड़ के आ जा। स्टंप आपने दोनों तरफ गाड़ दिए, इसका मतलब ये जो पिच है आपका बन चुका है। और ऐसे साइमल्टेनियसली पता नहीं कितने ही पिचेस थे, है ना, उस स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर जो इतना बड़ा सा था। लेकिन आज वो माहौल बिल्कुल डिफरेंट है यार। क्रिकेट उस समय हमारे क्रिकेट ग्राउंड में लाइट्स नहीं हुआ करती, तो जैसे अंधेरा होता था ना, वैसे ही हम लोग क्रिकेट ग्राउंड से निकल के सामने ही क्रिकेट ग्राउंड के वॉलीबॉल कोर्ट होता था, वहां आ जाते थे। वहां पर हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, और रात को 9 बजे हमारा मैस बंद हो जाता था, उससे पहले 5-7 मिनट पहले भाग के मैस में खाना वाना जैसे भी वो खा लेते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं है, मतलब। और मैंने पूछा यार सर, मतलब ऐसा क्या हो रहा है, मतलब बोले यार ये पोस्ट कोविड और प्री कोविड ना बिल्कुल एकदम माहौल एकदम चेंज हो चुका है। बच्चे निकलते ही नहीं है क्लास से बाहर, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। इतना बड़ा कॉलेज है जिसके अंदर एक ढंग की एक टीम बनाना मुश्किल हो पा रहा है। तो ये जो चीज है ना, वो देख के एक्चुअली मुझे बड़ा, मैंने पहले भी बोला मतलब कि ये चीज, मैं पहले भी गया था कॉलेज में, और उस समय भी ये हालत था, मैं कल भी गया, मैं वापस। और ये चीज मैं बार बार हमेशा बोलता हूं कि दिक्कत है ना, जनरेशन इस तरीके से नहीं चलेगी बेटा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। वो रूम में बैठा हुआ बच्चा है, और बस वो मोबाइल पे इधर उधर कर रहा है, बातें मार रहा है, या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आउटडोर एक्टिविटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग अगर, ठीक है, अगर उम्मीद है मुझे कि आप में से
काफ़ी लोग जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक अच्छी कॉलेज में जाएँगे और अच्छी कॉलेज के अंदर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हर चीज़ का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेकिन वहाँ जाके ना मतलब साला ऐसे वो मत बन जाना कि रूम में पड़े हो दिन भर, पता ही नहीं है क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उससे ना आपका कभी सर्किल बनेगा, ना आपकी यारी दोस्ती होगी, ना किसी से जान-पहचान होगी, है ना? तो आप लोग कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व हों, स्पोर्ट्स में ज़रूर इन्वॉल्व हों। कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, हर कॉलेज के अंदर कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं। कोशिश करें उनमें पार्टिसिपेट करने की, है ना? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई से भैया पेट नहीं भरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज जो कॉम्पिटिशन जिस तरह का मार्केट में है ना, पढ़ाई हर कोई कर रहा है ना? जो मेंटली टफ इंसान होगा, जिसमें लीड करने की कैपेबिलिटी होगी, जो एक अच्छा लीडर होगा, जो एक अच्छा टीममेट होगा, है ना? और जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, वही इंसान आगे जाएगा अपनी लाइफ में। सिर्फ पढ़ाई, किताबी कीड़ा बनने से कुछ फ़ायदा नहीं है और ये चीज़ें आप में तभी आएगी जब आप इन एक्टिविटीज़ में, कहीं स्पोर्ट्स में, किसी कल्चरल चीज़ों में या फिर किसी टेक्निकल चीज़ में आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, है ना? जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, लास्ट ओवर में बैटिंग कर रहे हो और आपको 1 ओवर में 10 रन जीतने के लिए चाहिए। किस तरह का आपका उस समय मेंटल टफनेस होता है, आप किस तरह के डिसीजंस लेते हो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर आपको हजारों आपके कॉलेज के या डिफरेंट कॉलेज के लोग देख रहे हो और उस समय आप क्या करते हो, आप अपने टीम को मैच जिता देते हो। तो मैं आपको बताऊं, वो जो चीज है ना आपको इतना टफ बना देती है बहुत सारी सिचुएशंस के लिए आगे आने वाली लाइफ में, कि आप उन सिचुएशन से फिर घबराते नहीं हो, है ना? तो कम से कम भाई अगर अच्छी कहीं पर जाओ, हाँ, जो भी तुम्हें भाई क्रिकेट पसंद है या फिर बॉक्सिंग है कि तुम्हें वॉलीबॉल है, कुछ भी है, इट डज़न्ट मैटर। आप उस चीज़ को कोशिश करना कंटिन्यू करने की, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से काम आजकल नहीं चलता है और हमारे दिमाग में गलतफ़हमी यही होती है कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना? तो थोड़ा करिएगा कोशिश, है ना? वो फ्री फायर, वो मोबाइल पे नहीं जिताना अच्छा है, और अच्छे बॉल पे 10 रन आपको मोबाइल पे नहीं बनाने हैं ना, वो एक्चुअल ग्राउंड पे बनाने हैं, वहाँ पर पता लगता है ना? जब पसीना निकल रहा हो ना, सामने एक बॉलर है, लास्ट बॉल वो लेके आ रहा है, या 4 रन चाहिए, 3 रन चाहिए, 2 रन तुम्हें बनाने हैं। तुम स्ट्राइक पे हो, इतने सारे लोग हल्ला कर रहे हैं चारों तरफ से। कितने लोगों की उम्मीद एक्सपेक्टेशन है और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उस समय क्या डिसीजन लेते हो? वो चीज़ें आपको लाइफ में फेस तो करनी पड़ेगी, ऐसी ही सिमिलर सिचुएशंस, लेकिन अगर आपने वो पहले फेस कर रखी हैं तो आपको उनको फेस करना आपके लिए आसान होगा। और जिन्होंने नहीं कर रखी, जो किताबी कीड़े बन के सिर्फ और सिर्फ किताबों के बोझ के तले दबे हुए थे, या फिर जो मोबाइल गेम्स के तले दबे हुए थे, है ना? या फिर सिर्फ वो इधर-उधर फालतू अपना मोबाइल पे और कुछ मूवीज़ और इसी में टाइम वेस्ट करके उसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो जिस दिन लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएँगे, निपट जाएँगे वो लेट जाएँगे ऐसे। हमसे तो नहीं होता, हमसे नहीं हो पाएगा। कोई नहीं पूछेगा ऐसे लोगों को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आगे आने वाले टाइम में, इस समय भी नहीं पूछ रहा मार्केट में, आगे आने वाले टाइम पे भी नहीं पूछेगा, है ना? कितने ही लोगों को मैं जानता हूँ, जो कॉलेज में अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में अच्छा, सीजीपीए जबरदस्त नहीं था। अच्छे का मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही साला डपोल था, कुछ आता नहीं था, नहीं। जो अच्छे थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया, और एक बच्चा जो पढ़ने में भी अच्छा ठीक-ठाक था, बहुत सारी जगह पर वो इन्वॉल्व भी था, वो लाइफ में ज़्यादा सुखी हैं भाई, है ना? उनको उनकी बीमारियाँ कम हैं उनको, है ना? पैसा भी ठीक कमा रहे हैं, लोगों के साथ उनके कनेक्शंस भी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है ना? सिर्फ और सिर्फ जिसने टाइम वेस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ उसने करी, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं रखा अपने जीवन में, या सिर्फ और सिर्फ जो गेम्स ही खेलता रहा अपने रूम के अंदर बैठ के, ना उसकी यारी दोस्ती है, ना वो अपनी बात किसी के साथ शेयर कर रहा। ठीक है, पैसा वो मिल रहा है, लेकिन पैसे का सुख भोगने के लिए उसके साथ कोई और है नहीं। बीमारियों का वो घर हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं, है ना? तो कोशिश करें अपनी लाइफ़ में अ, थोड़ा ठीक करने की, मतलब ये इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की। मैं तो आपको यही चीज़ बोलूँगा। बाकी तो तुम्हारी जनरेशन ऐसी है जो अ बाकी लोगों को मूर्ख ही समझती है ना? बोले हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है ना? हमें तो सब कुछ आता है। बाकी तुम्हें जैसे भी ठीक लगे वो आप डिसीज़न लें, लेकिन सच्चाई यही है, और जब जिस दिन तुम लोग मार्केट में निकलोगे, उस दिन अपने आप ही पता लग जाएगा, है ना? कि किसकी कितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर, किस चीज़ को पूछा जाता है, किसको नहीं, है ना? यस। हुँ। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, हो गया ज्ञान काफ़ी, है ना?